आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। एक पद में परमेश्वर ने कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 3 पद में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, जब तक कोई व्यक्ति नहीं फिरेगा और बालक के समान नहीं बनेगा तो वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। फिरने का मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है फिरना, वो तो अपना जो पुराना जीवन रहता है, पापों भरा जीवन रहता है, मनुष्य को पता नहीं रहता कि कौन सा जीवन पाप है। जो गलत गलत काम कर रहा है, सबसे पहले उसको पापों के विषय में जानने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति, हर एक जाति के व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे पहला कहता है तुमको फिरना पड़ेगा। अपने पापों वाले जीवन से तुमको फिरना पड़ेगा और तुम्हारा जीवन का स्वभाव एक बालक के समान होना चाहिए, तभी तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। परमेश्वर ने साफ साफ कहा, हर कोई भक्ति कर रहा है। जहाँ भी देखो लोग पूजा पाठ और दुआ प्रार्थना में लगे हुए, स्वर्ग जाना चाहते हैं, परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सबसे बड़े कंडीशन दिया है, सबसे बड़े एक पॉइंट दिया है कि तुम्हारा जीवन पापों से फिर करके वापस आना चाहिए और एक बालक की भांति बनना चाहिए। जब हम एक छोटे से बालक को देखते हैं, उसके जीवन में न किसी के प्रति भेदभाव नहीं रहता, न किसी प्रकार का गुनाह अपराध उसके जीवन में नहीं रहता, न किसी चीज पर घमंड करता है, न कोई प्रकार के लड़ाई झगड़ा नहीं जानता, किसी प्रकार की नशा वाला चीज को नहीं जानता। उसके जीवन में एक शुद्धता रहता है, निर्मलपन रहता है। तो परमेश्वर ने कहा है, भक्ति तो सब लोग कर रहे हैं दुनिया में, ये पृथ्वी में हर एक जाति की, हर एक धर्म के लोग भक्ति कर रहे हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मन एक बालक के भांति होना चाहिए। तो पहले जितना भी लोग भक्ति कर ले, जितना भी परमेश्वर को खुश करने का प्लानिंग कर ले, लेकिन जब तक उसका जीवन का स्वभाव एक बालक के भांति नहीं बनेगा और पुराना जीवन को जब तक नहीं छोड़ेगा, पाप भरा जीवन को नहीं छोड़ेगा वो व्यक्ति, तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सिखा रहा है कि हमको सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, पुराना जीवन को, जो पाप भरा जीवन है, गुनाह भरा जीवन है, गाली गलौज गंदे आदत वाला जीवन है, सारा चीजों को छोड़ना पड़ेगा और एक बालक की भांति नम्र स्वभाव, जैसे एक बच्चा का रहता है, निर्मल स्वभाव रहता है, न गुनाह अपराध कुछ नहीं जानता, उस बालक की भांति मन और अपने बुद्धि दिमाग सब चीज को तैयार करना पड़ेगा और उस स्वभाव को अपनाना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये वचन के द्वारा दोस्तों परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे और इस वचन के द्वारा तुम हर कोई अपने आप को तैयार करें ताकि परमेश्वर के राज में हर कोई प्रवेश कर सके। तो हम लोग सब एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि वचन हर एक के जीवन में काम करने पाए। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु नासरी, दया कर प्रभु। आज जितना जन ये वचन को सुन रहे मेरे पिता, इस वचन के द्वारा हर एक का जीवन बदलने पाए मेरे पिता। ये वचन बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाने वाला हो सके मेरे परमेश्वर। तो महान है पिता, इस वचन के द्वारा लोगों का जीवन बदले पिता। लोग प्रभु जी पाप भरे जीवन को छोड़ सके प्रभु और एक सही रास्ता में आ सके, अपने जीवन को बालक की भांति बना सके मेरे परमेश्वर। तो दया कर प्रभु ताकि वचन हर एक के जीवन को बदलने वाला और सही रास्ता में लाने वाला हो सके मेरे परमेश्वर। इस वचन के द्वारा हर एक का जीवन बदल सके, सुधर सके मेरे पिता। लोग उन्हें अपराध को छोड़ करके सही रास्ता में आ सके मेरे परमेश्वर। दया कर प्रभु, अनुग्रह कर पिता। ये विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।